नुमान, आपको पता है स्टार्ट से हम लोग हुमैरा असगर केस की हर अपडेट दे रहे हैं। छोटी सी बड़ी अपडेट जो भी सामने आती है हम उस पर लाजमी वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारी वीडियो में एक ही तरह का कमेंट 1000 दफ़ा आया हुआ होता है, वो ये है कि आप लोग उसकी बोल्ड पिक्चर्स क्यों शो करवाते हैं। यार, हम उसकी बोल्ड पिक्चर्स नहीं शो करवाते, हम उसकी सारी पिक्चर्स शो करवाते हैं। जो भी उसकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं वही पिक्चर्स दिखाते हैं। अब उसकी पिक्चर्स ही ऐसी हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारी एक अप्रोच होती है कि हम रिमेंबरिंग की तरफ जाएं। रिमेंबरिंग मीन्स कि जब आप किसी इंसान को याद करते हो तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हो कि वो अपनी लाइफ में क्या करता था या वो क्या करती थी। तो कोई भी एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर एक ही रेपिटेशन नहीं करता। अगर आप हमारी वीडियोस में भी देखें तो आपको हर वीडियो के अंदर उसकी डिफरेंट नई से नई पिक्चर नज़र आएगी। तो हम जस्ट जो हमारे पास सारा उसका डाटा है या जो डाटा आप भी उसके सोशल मीडिया से ले सकते हो, हम वही दिखा रहे हैं। हम उससे खुद से बैठकर एडिट नहीं कर रहे या हम उससे खुद से बैठकर उसकी पिक्चर्स को उस तरह से हाफ न्यूड नहीं कर रहे, या जिसकी वजह से आपको शायद बड़ा एतराज़ हो रहा है। जो उसकी पिक्चर्स हैं वही पिक्चर्स आपकी नजर और ये खाली हम लोग नहीं लगा रहे। आज आप बहुत सारे ऐसे सिर्फ रैंडमली ना आप लोग वो टाइप करके देखें हुमैरा असगर अली, तो आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल नज़र आएंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस नज़र आएंगी जहाँ पर वो लगना शुरू हुई थी वीडियोस, और सब ही यूज़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसको दिखाने का एक और मकसद था। जब आप लोगों ने उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखा तो आपने कहा कि आप लोगों ने तो अपना बयान बदल लिया, ठीक है ना। तो ये पिक्चर्स दिखाने का एक मकसद ये भी है कि आप लोगों को पता लगे कि उसके पेरेंट्स इतने सफाक क्यों हो गए थे कि उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। उनके अंदर किस चीज़ का गरज था जो वो इस तरह से दिखा रहे थे। एक लड़की जो इस तरह के इंडस्ट्री में आने के लिए ये सब कुछ उसने अडॉप्ट करने के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ा, तो वो ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। और बेसिकली आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस हुमैरा असगर के टॉपिक पर दो तरह की ऑडियंस है। एक वो ऑडियंस जिनको ये लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स ने डेड बॉडी ना लेकर बड़ा अच्छा किया। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर कोई औलाद बिल्कुल अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करती है या वो फिर उस रास्ते पर निकल जाती है जो रास्ता गंदगी का रास्ता है, या वो हाफ न्यूड हो रही थी या वो इतनी गंदी पिक्चर्स बना रही थी, तो पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया। सो ये सपोर्ट करता है उनके उस कॉन्सेप्ट को कि हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग। वो इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस बना रही थी जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये चीज़ भी लोगों के सामने, आम लड़कियों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप में से बहुत सारी लड़कियों को ऐसे लगता होगा कि यार इट्स वेरी इजी, हम लोग कुछ भी पहन लें, अपने पेरेंट्स की बात को माने बगैर, उनकी नाफरमानी करके हम लोग कहीं पर भी जाएं, किसी भी तरह की ड्रेसिंग करके पिक्चर्स बना के अपलोड कर सकते हैं। तो अब आप लोग देख लें उसका एंड कुछ इस तरह का होता है। ख़ास तौर पर इसी में मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगी। अभी उनकी जिम की कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप बैकग्राउंड में सिर्फ मेल को देख रहे हो, वहाँ पर हर जगह लड़के ही लड़के हैं और वो अपनी एक्सरसाइज करें। वो वाली वीडियोस जो हमें भी लग रहा है कि नहीं यार ये मुनासिब नहीं है, हम तो वो भी नहीं दिखा रहे। अभी बहुत सारा ऐसा डाटा है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात है कि उनकी प्रोफाइल आप खुद भी खोल सकते हो, उनकी प्रोफाइल पे मोस्टली यही पिक्चर्स हैं। हाँ, मोस्टली ऐसा डाटा है। एग्जैक्टली अगर उनका अच्छे वाला होता हम ज़रूर लगाते। जैसे आप देख सकते हैं हमारी कोई भी वीडियो निकाल लें उसमें दोनों तरह की लगी हुई हैं। जो हमें उनकी वो फुल ड्रेस में मिल रही है हम वो भी लगा रहे हैं, जो उनकी दूसरी तरह के वो भी लगा रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ बाकी भी कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगी जो हमारे लिए और आसानी कर देगा कि अच्छा लोगों के जहन में चल क्या रहा है इस केस से रिलेटेड। कोई कहते हैं यहाँ पर कि सीधा केस ही कत्ल का है, पहले उसकी सिम्स बंद हुई और फिर ताकि वो किसी से राब्ता ना कर सके। ये कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर फ़ौरन से नहीं बताया जा सकता। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस। अगर ये इतना ओपन एंड शट केस होता तो शायद कब का रिजॉल्व हो गया होता। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। देखें, डाउट्स की रेशो आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा इतने % ये मर्डर हो सकता है, इतने % ये तबाही मौत हो सकती है। उनकी बात को सामने रख के चल रहे हैं ना। उनके जो वालदा बात करती हैं, हुमैरा असगर की मदर नहीं कहती कि उनकी लास्ट कॉल पर यही बात हुई थी कि अम्मी मेरी सिम्स बंद हो रही हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो हो सकता है ये उस चीज़ को सामने रख के कह रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल दैट्स वाई हमारी अपनी भी अगर आप सोच गए इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इवन के जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया हमने लास्ट वीडियो में दिया है, जहाँ पर हमने आपको ये बताया कि लास्ट सीन शो हुआ है और ये एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है
बाकायदा न्यूज़ है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी प्रॉपर उसके ऊपर थ्रॉट इन्वेस्टिगेशन की होगी और उसके बाद ये चीज़ सामने आती है कि लास्ट सीन उनका फरवरी तक था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीपी, क्योंकि डीपी का तो आपने बहाना निकाल लिया ना कि हाँ वो व्हाट्सएप चेंज कर देता 3 महीने बाद, जबकि प्रैक्टिकली मैंने अपना 6 महीने पुराना नंबर एक ऑन किया, डीपी लगी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मान लेते हैं आपकी बात, कोई अपडेट आ गई होगी, बट लास्ट सीन वॉज देयर। दैट मीन्स देयर वॉज समवन जिसने फैब के अंदर उसका फ़ोन देखा, या फिर वो फैब के अंदर फैब तक वो खुद जिंदा थी, कुछ या भी कहा फिर जाए। आप लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि जैसे वो दानिश मकसूद ने अपनी स्टोरी लगाई, उसके बाद जब उन्होंने व्हाट्सएप ऑन किया होगा उसको ब्लॉक करने के लिए, तब डीपी रिमूव होगी और तब का लास्ट सीन शो हो रहा है। ये वाला Exactly. सीन हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तभी रिमूव होती है जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तभी आपको फिर उसका लास्ट सीन और प्रोफाइल पिक्चर नहीं शो होती। अच्छा नुमान, इसके साथ ही अगेन वही बात जो हम अपनी पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, सीसीटीवी कैमरास होंगे बिल्डिंग के बाहर, तो उसकी फुटेज क्यों नहीं ली गई कि 7 अक्टूबर को कौन आया, क्या हुआ बिल्डिंग में? भाई देखो, सीसीटीवी कैमराज ना टेक्निकली अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह का लिया जा सकता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, क्योंकि हर बिल्डिंग पे तो नहीं लगा हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमराज इतने पाकिस्तान में ज़रूर हैं कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, जैसे लेट से हुमैरा असगर जिस बिल्डिंग में थी, मान लेते हैं वहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, भाई उसके सामने तो होगा, उसके लेफ़्ट में तो होगा, उसके राइट में तो होगा, 4 बिल्डिंग्स छोड़ के फिर तो कुछ होगा। आप किसी भी पॉइंट से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने सुना है कि उनके जो सीसीटीवी कैमरास की स्टोरेज होती है वो 1 मंथ की होती है, हाँ, ऑटो डिलीट होता है उनका, फिर 1 मंथ बाद डाटा ऑटो डिलीट हो जाता है। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है, लेकिन इस ट्रू को आप मज़ीद इस ट्रू को फॉल्स भी कर सकते हो। कैसे? अगर थोड़ा सा टेक्निकल एंड से देखा जाए, क्योंकि आई माई सेल्फ बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने ऐसे बहुत सारे डाटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर्स देखे हैं जो आपके 2-2 साल पुराने डाटा को रिकवर कर देते हैं। स्पेशली आपने अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप उसके सबसे ज़्यादा जो रिलेटेबल कैमराज हैं जो उस बिल्डिंग के सामने हैं, लेफ़्ट पे है या राइट पे है, आप उनके कार्ड्स निकालें, डाटा रिकवरी का कोई अच्छा सा पेड सॉफ्टवेयर चलाएँ, उसके ऊपर 2 साल का डाटा आपके पास आ जाएगा। ऐसी चीज़ें भी हैं, आप वो क्यों नहीं करते? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, अब ये सना यूसुफ वाला केस हुआ, अब उसके घर के सामने भले नहीं थी, लेकिन कहाँ से निकल तो आई ना सीसीटीवी फुटेज, कहीं किसी गली से निकल आई, किसी जगह से निकल आई। सीसीटीवी फुटेज पूरे पाकिस्तान में कहीं से किसी भी जगह की निकाली जा सकती है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बिल्डिंग किसी ना किसी कैमरे की रेंज में आ ही रही है, ठीक है, स्पेशली जो बिग सिटीज़ हैं। तो पता नहीं क्यों कोई भी फुटेज अब तक क्यों नहीं लाई गई। आपने क्यों नहीं वॉक थ्रो दिखाया हमारी सना यूसुफ का, कि वो सना यूसुफ कह रहा हूँ हुमैरा असगर का, कि वो किस टाइम मूव कर रही थी, यू नो। वो तो 1 मंथ पहले से हाउस अरेस्ट हुई थी ना। हाँ बिल्कुल। अब ये भी एक थ्योरी है ना, टेक्निकली देखा जाए तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर ये बात आ रही है। ख़ास तौर पे इन्होंने आज तक नुमान, ये अभी कमेंट भी मैं ये पढ़ रही हूँ कि इन्होंने ड्राइवर को जिसको कॉल की गई थी, उसके अलावा जो है उधर का गार्ड था उसको, और उसकी जो मेट थी, इन तीनों का अभी तक बयान सामने नहीं लाई। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कहा जा रहा है कि ठीक है उनसे बयान ले लिया गया, लेकिन बयान के बाद क्या अपडेट्स हैं, क्या वो उनकी बात थी, वो क्यों नहीं अभी तक सोशल वो मीडिया इसलिए को नहीं बताई लाई गई? क्योंकि आपने शायद बयान नहीं सुना, ये भी न्यूज़ पर चल रहा था कि इन्वेस्टिगेशंस में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो फ़िलहाल हम लोग पब्लिक नहीं कर रहे। तो ये जो आपका इशारा है ये उन चीज़ों की तरफ है जो अभी तक उनको पता ज़रूर चल गई होंगी, लेकिन वो लोग पब्लिक नहीं कर रहे। वो शायद किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये मामला दब जाए। जैसे हुमैरा असगर के बाद अब ये बलूचिस्तान की औरत वाला सीन हो गया, 1-2 वाक़यात और हो जाएंगे, लोग मूव ऑन कर जाएंगे, डिस्कशन होना ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी भेड़ इसमें पकड़ी जा रही है जिसका बहुत हैवी हाथ है, तो वो फिर नहीं पकड़ी जाएगी। ये भी पर्पज़ हो सकता है। अच्छा, एक और कमेंट है, लैंडलॉर्ड तो ज़रूर आया होगा फ्लैट में, हो नहीं सकता कि वो 9 मंथ फ्लैट में आया ही ना हो। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो सकता? अब भाई पाकिस्तानी है ना, वो कोई मतलब कहने का ये है कि उसने कोई फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी तो नहीं खोली हुई थी कि जहाँ पर उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 महीने किराया नहीं मिल रहा था, और उससे पहले भी लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग 4 महीने से उसको किराया नहीं मिल रहा था। और उन दोनों के 2019 में फाइट भी हुई थी। आप कैसे ये कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड विल बी सो इजी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था 9 महीने, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर लैंडलॉर्ड आया था
तो आपकी एक बिल्डिंग है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप ऑब्वियसली पहले मंथ भी आए होंगे, दूसरे मंथ भी आए होंगे, चलो पहले और 2 खास मंथ। तौर पे जब नुमान इन्होंने एग्रीमेंट भी किया हुआ था हाँ। कि अगर इस फर्दर टाइम तक वो आपको रेंट नहीं देती तो आप लोग जा सकते हो उसके बिल्कुल, अपार्टमेंट में, बिल्कुल। ऑनर जा सकते, तो ऑनर ने वेट क्यों किया? बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑनर क्यों नहीं 9 मंथ्स तक एंड किया? दैट इज क्यों वेरी नहीं उसकी इंपॉर्टेंट, फैमिली से कांटेक्ट किया? कुछ भी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउज, एंड आई थिंक कि हर लैंडलॉर्ड को ये ऐड करनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई दैट्स माई प्रॉपर्टी, मैंने इन्वेस्ट किया भाई, मैं क्यों किसी भी मतलब ऐरे गैरे को कहूँ कि हाँ भी ठीक है आप आ गए हो तो बस अब कागज़ ही कर जो। मेरे पास राइट होना चाहिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी में आपको एक नोटिस भेजूँ, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैं अपनी प्रॉपर्टी को इन्वेड नहीं कर रहा, आई एम गोइंग इन टू माई प्रॉपर्टी टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। आपने उसको बाय नहीं कर लिया, आप उसके टेनेंट हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब इस जो लैंडलॉर्ड है इसने जब इस तरह की क्लॉज लगाई थी तो उसने उसको ओबे क्यों नहीं किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो क्यों नहीं गया? और अगर वो गया था तो भाई उसको स्मेल क्यों नहीं आई? इतनी स्टिंकी स्मेल, आप डोर के सामने तक तो जा रहे होंगे ना। फिर एक और मज़े की बात यहाँ पर मेरे दिमाग में आती है कि उसके घर के बाहर नोटिस लगते रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई जो नोटिस लगाने आ रहा था वो इंसान था या रोबोट? उसको स्मेल क्यों नहीं आई? ठीक है, और वो दरवाजे के नीचे से कीड़े भी तो निकल रहे होंगे। देयर सो मेनी पॉसिबिलिटीज जहां से आप फिगर आउट कर सकते थे वो किसी देहात के किसी जहां पर वो गाय भैंसों को पट्ठे डालते हैं, वो छोटा सा पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वहां पर नहीं कोई लाश पड़ी हुई थी। एक सिटी के अंदर उसके टावर के अंदर अपार्टमेंट के अंदर पड़ी थी जहां पर लोगों का आना जाना अनबिलीवेबल। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, हर इंसान ना अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना चाहता है। मुझे जो इसके पेरेंट्स को देखकर फील होता है ना, दे आर अ बिट या मे बी मोर रिलीजियस पीपल, ठीक है ना, बट ये लड़की बिल्कुल डिफरेंट थी और ऐसा होता है। बहुत सारे रिलीजियस घरानों की मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो भाई नहीं रहना चाहती उन पर्दों के अंदर, जो दे वाना डू एनीथिंग, ठीक है ना, उनका दिल होता है कि वो ज़िंदगी बिल्कुल परिंदे की तरह एंजॉय करें, ठीक है। तो शी वॉज़ वन ऑफ दूज। और ऑब्वियसली इवन दो कि एक अच्छी लोकेलिटी में घर है, अपना घर है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, वो NCA गई है, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, शादी भी नहीं करना चाहती थी। और ख़ास तौर पे देखे NCA, लम्स, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मॉड मेंटालिटी के होते हैं, ठीक है ना, और वो ख़ास तौर पे फिर ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं। अब तो और भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ आगे होंगी, बट हमारे टाइम की ये सबसे ज़्यादा फेमस थी। तो उसने वहाँ से स्टडी किया, आर्टिस्ट लोगों के अंदर उठी बैठी, इतना अच्छा आर्ट वर्क करती थी, उसने दुनिया देखी, उसने ये देखा कि बाहर की ज़िंदगी किस तरह की हो सकती है और मुझे शायद उसके अंदर बड़ा मज़ा आएगा। तो इसी वजह से पेरेंट्स से वो बागी हो गई। अच्छा, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी और नज़र को हटाने के लिए भी घर के कोनों में सॉल्ट रखते हैं। यार आई डोंट थिंक सो शी वॉज अ सुपरस्टिशियस पर्सन, शी वॉज एन एजुकेटेड गर्ल, और दुबई के अंदर स्काई डाइव कर रही है और पता नहीं क्या कुछ। ऐसे लोग सुपरस्टिशियस नहीं होते, ना ही कोई जादू टूनों पर यकीन करते। मैं तो एक जादू टूने से रिलेटेड भी कमेंट देख रहा था कि कुछ लोग जादू करते हैं इस तरीके से इन पोर्टल्स वगैरह को रख के, तो वो अगर कोई ऐसे ही होती तो फिर हम कह सकते थे, बट वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी। अच्छा, फ्लैट के सामने वालों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो अक्टूबर के बाद ही क्यों गए। हो रही होगी, हुई होगी, नहीं लाए सामने उसको। ये भी वो सवाल है, इस तरह के तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी कुछ देर पहले भी रीज ने एक सवाल किया, ये हम भी जानना चाहते हैं। मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग केस है ना कि इसकी इतने पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और न्यूज़ चैनल पे अब तो मॉर्निंग शोज़ में भैया ये बाकायदा डिस्कस होना शुरू हो गया है कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमें बता तो दो कि कैसे हुई थी उसकी डेथ, क्या हुआ, क्यों हम इतने आप कह लें स्लो हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एलिजिबल नहीं है, नहीं तो लोग हर्ट हो जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। स्लो क्यों है भाई, हम इतने बता क्यों नहीं सकते? अच्छा, वो जो 10 वर्ड से मैसेज किए गए थे, हो सकता है कि वो किलर ने ही किए हों। एग्जैक्टली, मैंने ये बात कही थी, मैंने ये अपनी एक वीडियो में बात कही है कि सब कुछ प्री प्लान हो सकता है। ये जो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कपड़ों को पानी के अंदर डाल दिया और फिर उसकी डेड बॉडी का पोस्चर बना दिया, फिर बेडशीट को बिल्कुल सेट कर दिया, फिर बैग पैक कर दिए, ये सब कुछ वो किलर कर सकता है।
अच्छा, एक कमेंट है कि अगर ये डेड बॉडी 9 माह पुरानी है तो उसके ऊपर मिट्टी क्यों नहीं आई? बिस्तर और घर इतना नीट एंड क्लीन कैसे था, वहाँ पर डस्ट या जाले वगैरह क्यों नहीं आए? अरे भैया, वो कैमरे में थोड़ी नज़र आएंगे तुम्हें, कैमरे में नहीं नज़र आती ये चीज़ें, इतनी कि डस्ट पड़ी है कहाँ पर नहीं है। वो रियलिटी में जिन्होंने विज़िट किया होगा उनको डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा सब कुछ। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी नुमान कमेंट में कह रहे हैं कि वो जो नवीद उसका भाई है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है ऑनर के साथ। इन्वॉल्व कोई भी हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट की तो ये बात हो रही हो है सकता सारी। है उसकी भाभी भी हो। हाँ, कोई भी हो सकता है। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 73। और आज हमने अगेन डिस्कस किया कि ये जो हुमैरा असगर है ये लाइक क्या इसका सीन होगा, और ख़ास तौर पे हमने प्रायोरिटाइज़ किया आप लोगों के क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं ऑब्वियसली सबको तो रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता, बट प्रिटी मच जो आप लोगों के माइंड में चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है हमने आपको बता दिया। आप लोगों के मज़ीद भी जो क्वेश्चंस हों आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं और मज़ीद आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करें। इसके साथ में ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।